घर के खाने का कोई जोर नहीं। मनीष जॉब में नया नया आया था। सुबह 7:45 बजते बजते वह घर से ऑफिस के लिए निकलता, फिर शाम 7 साढ़े 7 बजे तक घर पहुंचता है। इतनी व्यस्त जीवन में घर की रसोई सोचने की भी फुर्सत नहीं थी। वैसे भी इस समय वह बैचलर था। हालांकि मम्मी फ़ोन पर समझाती, फ्लैट ले लो, एक मेड रख लेना, मगर नई नौकरी, सैलरी कम, बचत भी ज़रूरी, तो आगे सोचेंगे जैसी बात सोचकर वह मन को मारकर टिफ़िन बुक कर लिया था। सुबह टिफ़िन, रात टिफ़िन, गैस, बर्तन, इस सब की चिंता नहीं। दोपहर का खाना वो ऑफिस कैंटीन में ही कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसे टिफ़िन उबाऊ लगने लगा। वही सूखी रोटी, आलू का भाजी, नाश्ता, और रात को चावल, रोटी, दाल, भाजी, हरी सब्जी तो जैसे नदारत खैर। रामनवमी की छुट्टी में मनीष घर आने का प्लान बनाया, मगर घर आने पर उसे पता चला कि उसकी शादी तो फाइनल हो चुकी है। लड़की देखने जाना है। मनीष अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं कह सका। वैसे भी वह घर का बड़ा बेटा था और बड़े बेटे की राय से ज़्यादा उसकी शादी जरूरी समझी जाती है। वैसे में बेचारा मनीष मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ जा तो रहा था, मगर उसे लड़की देखने दिखाने का रिवाज अच्छा नहीं लग रहा था। मगर उसकी मम्मी बोली, देखो, यह अरेंज मैरिज है। मैं चाहती हूँ लड़की से तुम बातचीत कर लो, एक दूसरे को पसंद आने पर ही बात आगे बढ़ेगी। मम्मी, लड़की फ़ोटो से पसंद है, हम लोग देखने नहीं मिलने जा रहे हैं, इसलिए रिश्ता फाइनल करके ही आना है, मनीष का छोटा भाई रविश बोला। थोड़ी देर में सभी लड़की वाले के घर में थे। लड़की के माता पिता बहुत सहृदय थे। बातचीत का सिलसिला चला। कुछ समय बाद लड़की की भाभी उसे लेकर आई। लड़की सभी को पसंद थी। सब लोगों में यह तय हुआ कि मनीष अकेले में उस लड़की से बात कर ले। यह सुनकर मनीष नर्वस होने लगा। उसकी कोई महिला दोस्त भी नहीं थी, ना ही घर में कोई भाभी। वह क्या करे? खैर, जब सभी लोग वहाँ से उठ के चले गए तो मनीष पूछा, तुम्हारा नाम? प्रज्ञा। ओह, अभी भी तो। वह मम्मी पापा को अपना नाम बताई थी। अब वह क्या पूछे? एजुकेशन वह बता ही चुकी है। तो आखिर वह नया प्रश्न पूछा, खाना बनाने जानती हो? किस प्रकार की? प्रज्ञा पूछी। बस दाल चावल सब्जी रोटी, मनीष बोला। यह सुनकर प्रज्ञा को हंसी आ गई, मगर शिष्टाचारवश वह सिर्फ मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दी। इसके बाद सभी लोग आ गए और शादी की तारीख पक्की कर दी गई। शादी के बाद मनीष प्रज्ञा को अपने साथ ले गया। रविवार का दिन था। दोनों पति पत्नी बैठकर बात कर रहे थे। तभी प्रज्ञा पूछी, जब आप मुझे पहली बार देखने आए तो मुझसे ये क्यों पूछा कि खाना बनाना आता है या नहीं? यह सुनकर मनीष हंस पड़ा और बोला, पहले तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पूछूं, लेकिन जब मुझे टिफ़िन की याद आई तो मुझे लगा यह सबसे अच्छा प्रश्न होगा। यदि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता फिर तो टिफ़िन की बोरिंग खाना ही हम खाते, लेकिन खाना बनाना आने के कारण अब हमें घर की रसोई का खाना खाने को मिलेगा। इसे तृप्ति के साथ प्रसन्नता भी हुई। ओह, तो आपको अपनी शादी से ज़्यादा अपनी पेट की फिक्र थी? मनीष हंस पड़ा। सच, घर के खाने का कोई जोर नहीं। दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।